तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो सबक है वो है सबक नंबर 10। क्या है बच्चों? सबक नंबर 10, और जिसका नाम है बचपन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा सबक है जो हर इंसान की जिंदगी में वो लम्हा, वो पल आया है, और वो पल इंसान को याद भी नहीं रहता। और वो पल ऐसा होता है जिसमें इंसान मासूमियत और अरमान और क्या है, बिना किसी क्या है, कहते हैं ना, एक निस्वार्थ भाव से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, और उस पल के बारे में हम पढ़ेंगे जो हर इंसान उस पल से गुजरा है। लेकिन उस पल में, उस काल में, उस अवस्था में इंसान किस तरह की उसकी नशोनुमा होती है, उसका विकास होता है। ठीक है, सामाजिक विकास किस तरह होता है, और क्या है उसमें जो क्या है जिस्मानी विकास किस तरह होता है, इन सारी चीजों को हम आज क्या करेंगे, इस सबक के जरिए जानेंगे। हर इंसान इस चीज से गुजरा है, हर इंसान का बचपन आया है, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि मेरा बचपना कब गुजर गया। आज हम इन सबक के जरिए आपको क्या है, आपके बचपना भी आपको याद आ जाएगा कि यानी आपने बचपन में, आपने जो बाल्यवस्था थी उसमें किस तरह के अमल किए थे, है ना, और किस तरह का आपका व्यवहार रहा था। उन सारी चीजों को आज हम क्या है, इस सबक के जरिए पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज के सबक को, जिसका नाम है बचपन। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों चाइल्डहुड, और हिंदी में कहते हैं इसको बाल्यावस्था। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? बाल्यावस्था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण और मुफीद सबक है, जिससे क्या है आपको हर इंसान, हर बच्चा, हर क्या है, हर इंसान, चाहे मर्द हो, औरत हो, चाहे क्या है, लड़का हो, लड़की हो, सभी इस पल से, सभी इस लम्हे से, सभी इस मरहले से क्या है, गुजरे हैं। और हर इंसान को अपना बचपना क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है। और लोग बाग तो आपको ये कहते भी सुना होगा कि भाई वास्तव में जो हमारा बचपना था ना, जो बचपन के जो एक्टिविटीज थी, जो बचपन की क्रियाएं थी, वो क्या है, बहुत ही अजीब थी। हमें क्या है, हमारा दोबारा हमारे सामने हमारा बचपना आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक क्या है, एक रुबाई के साथ आपको इसके बारे में बताऊंगा, बचपना और जवानी, और क्या है लास्ट में आपका क्या आता है, जो बुढ़ापा आता है, पीढ़ी आता है, उसके बारे में एक रुबाई है मीर अनीस की। क्या कहते हैं? मीर अनीस कहते हैं, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। यानी इंसान के जो एक बचपना, ठीक है, एक बचपना और जो बचपन होता है, ठीक है, और एक जवानी होती है, और एक उसके साथ में क्या होता है, एक बुढ़ापा होता है। लेकिन उनमें से इंसान के टाइम में ये जो बचपना, इसका भी इंसान को पता नहीं चलता, उसके साथ साथ जवानी को इंसान को पता नहीं चलता। यानी जो जवानी एक बार आ जाती है, ठीक है, एक बार जाने के बाद ये दोबारा नहीं आती। और बुढ़ापा ऐसा मरहला है जो एक बार आने के बाद जब कब जाता है, जब आप इस दुनिया से ही रुखसत हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक को बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सबक है, जिसमें आपने जो जो एक्टिविटीज की है, आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है, नन्हा सा बच्चा, धीरे धीरे क्या है, पैरों से चलना शुरू करता है, फिर किसी चीज को सहारे से पकड़कर खड़ा होता है, फिर खुद पैर ले लेता है। वो सारी क्रियाएं, वो सामाजिक और जिस्मानी जो क्या है, हर की जो क्रियाएं हैं, फैल है, उन सब के बारे में इस सबक में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। देखो, क्या हम में से अक्सर के लिए बचपन जिंदगी का एक खूबसूरत क्या रहा है, मरहला रहा है। यानी हर इंसान के लिए जो बचपन आया है वो सबसे खूबसूरत मरहला है इंसान की जिंदगी में। क्योंकि भैया, सबसे पहली बात तो ये है प्यारे बच्चों, कि इस बचपन में, इस चाइल्डहुड में, इस बाल्य अवस्था में किसी भी तरह का कोई इंसान के पास डिप्रेशन नहीं होता। मिसाल के तौर पे फ्यूचर में क्या होगा, खाने कमाने की टेंशन, तालीम की टेंशन, बहुत सारी ऐसी आपको जो मेंटलिटी, जो डिप्रेशन होती है, वो आपके बचपने में नहीं होती। सिर्फ खाया पिया खेला और इंजॉय, कपड़े अच्छे पहने ना पहने हो, कपड़े पूरे हो ना हो, लेकिन बस क्या है, आराम से खेल में मस्त रहते हैं। तो सबके साथ ये क्या है, मरहला ये पेश आया, इसलिए क्या कहा गया है इसको, जिंदगी का सबसे खूबसूरत जो मरहला है वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, वो बचपन है। ये जिंदगी का ये मरहला, खेल, मासूमियत, सिर्फ किस में गुजरता है आपका, सिर्फ खेल। कभी भी देख लो, बच्चे के लिए कोई भी चीज ला दो, बस उसी में रो रहा है, थोड़ी देर के बाद चुप हो जाएगा, आप उसको क्या ला दोगे, खिलौना ला दोगे। तो ये मरहला किस में गुजरता है, खेल है। और इसमें क्या होती है, मासूमियत, बिल्कुल ऐसा लगता है निस्वार्थ, बिल्कुल बच्चे के चेहरे पे क्या झलकती है, उसके चेहरे पे मासूमियत झलकती है। और अरमान से भरा क्या होता है, अरमान से भरा जमाना होता है। ये जिंदगी का बड़ा अहम और हसास मरहला है। क्यों है? क्योंकि ये आपकी जिंदगी की क्या है प्यारे बच्चों, ये आपकी जिंदगी की बुनियाद है। यानी इसी के स्तर पर आपकी जिंदगी क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, और इसकी कौन कौन सी अवस्था है वो भी इसके बारे में हम जानेंगे। क्या करें, जिससे नमो और नशोनुमा, यानी क्या होता है आपका गतिक, ठीक है, और कौन सा गतिक विकास होता है, क्या होता है, नशोनुमा, यानी आपका विकास के अहम पहलुओं की क्या है,
जुड़े हुए हैं, यानी आपका जो विकास करते हैं, आपकी नशोनुमा होती है, वो आपके ये बचपन है जो क्या रखती है, बुनियादी अहमियत रखती है। ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, आपके बचपन से जुड़ी हुई है। नमो और नशोनुमा पूरे अरसे हयात के लिए इंतहाई अहम है, पूरी जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी का जो हिस्सा है, पूरी जिंदगी का जो वक्त है, उसके लिए सबसे जो क्या है, इंतहाई जो अहम मरहला है, वो क्या है, आपका बचपन है। देखो, बचपन के जमाने को मजीद 4 झेली मरहलों में क्या है, जमरे बंद किया गया, यानी इसके जो बचपन है, जो बाल्यावस्था है, ठीक है, जो आपकी क्या है प्यारे बच्चों, जो बचपन है, या फिर हम कह सकते हैं इसको जो बाल्यावस्था है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। वो किस हिसाब से तकसीम किया गया है, यानी जिस एज में, जिस उम्र में आप जिस तरीके से जो अमल करते हैं, उसके एतबार से, उस उम्र के एतबार से इस मरहले को, जो बचपना है, आपको कितने उसमें बांटा गया है, 4 मरहलों में आपको इसको बांटा गया है। जिसमें पहला है आपके प्यारे बच्चों, पहला है आपका क्या है, शेर ख्वारगी। क्या है? शेर ख्वारगी, यानी शेर ख्वारगी का मतलब कहते हैं बच्चों शिशु, शिशु अवस्था। किसको कहते हैं? शिशु अवस्था को। और ये अवस्था है, जो ये मरहला है, कब से कब तक रहता है प्यारे बच्चों? पैदाइश से लेकर 2 साल तक। कब से रहता है? पैदाइश से लेकर, ठीक है, पैदाइश से 2 साल तक। कितने? 2 साल तक। यानी हमने जो हमारा बचपना है, उसमें माहिर नफ्सियात ने उसकी कितनी किस्में बताई, कितने मरहले बताए? 4। जिसमें पहला है शेर ख्वारगी, यानी जिसकी उम्र है पैदाइश से लेकर 2 साल तक। उसके बाद इब्तिदाई बचपन। इब्तिदाई बचपन कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था से, बचपन से पहले की अवस्था, ठीक है, शुरुआती शुरुआती बचपन कहेंगे। इसकी उम्र कितनी होती है प्यारे बच्चों? 2 साल से 6 साल तक। कितनी? 2 साल। ये आप देखो, पॉइंटों को याद रखें कि बचपने के जमाने को कितने मरहलों में बांटा गया है, आप याद रखें, 4 मरहलों में। पहला है शेर ख्वारगी, जिसकी उम्र है 2 से, यानी पैदाइश से 2 साल तक। उसके बाद इब्तिदाई बचपन, जिसकी उम्र है प्यारे बच्चों 2 साल से 6 साल तक। उसके बाद है दरमियानी, यानी मध्य बाल्यावस्था, ठीक है, बीच की, उसकी उम्र है 6 साल से प्यारे बच्चों 11 साल तक। उसके बाद है जवानी, जिसको आप क्या कहते हैं भाई, ये बच्चा क्या होगा? जवान होगा। हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चों इसको किशोरावस्था। क्या कहते हैं? किशोरावस्था, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे क्या आती है, अड़चने आती है ना, आपका मानसिक असंतुलन रहता है, वो है आपकी जवानी, जो कि क्या है, आपकी 12 से 19 साल तक है। समझने की बात ये है, इसमें मैंने आपको जो बताया है, जो हमने भी पढ़ा है, बचपन आपकी जिंदगी का बहुत ही खास मरहला है। ये आपकी क्या है, हयात पूरी जिंदगी का क्या है, एक बुनियादी चीज है, जिसमें आपकी नशोनुमा होती है, हर तरह की, जिस्मानी है, हर की है, ठीक है, वो सारी। और उसके कितने मरहले बताएं, कितने पार्टों में, कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, आपको 4 हिस्सों में, ठीक है, ये आप याद रखें। आगे बात करते हैं। शेर ख्वारगी का जमाना नशोनुमा के तमाम शोबों के लिए बुनियादी काम का क्या करता है, बुनियाद का काम करता है। यानी इन सब में, इन 4 मरहलों में भी जो आपका बुनियाद का काम करता है, जो जो क्या है, जो आपकी जड़ है, वो क्या है? शेर ख्वारगी, यानी शिशु अवस्था। क्या है? शिशु अवस्था। ये इंतहाई तेज रफ्तार, यानी आज जो शिशु अवस्था होती है, पैदाइश से लेकर 2 साल तक, ये क्या होती है? ये इंतहाई तेज रफ्तार नमो राष्ट्रीय हर की महारतों की नशोनुमा का जमाना है। यानी इसमें सबसे ज्यादा गतिक और क्या होती है, इंसान की विकास होता है। यानी सबसे ज्यादा विकास किसमें होता है? आपकी शेष अवस्था में, यानी पैदाइश से लेकर 2 साल तक। आप देखते हैं हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, 20 दिन में बच्चे में काफी बदलाव आ जाता है, ठीक है। शेर ख्वारगी का जमाना वकूफ। अब जो शेर ख्वारगी का जमाना है, जो पैदाइश से 2 साल तक का जो वक्त है, ठीक है, जिसको शिशु अवस्था कहते हैं, उसमें क्या है? उसमें वकूफ, ठीक है, जबान और समाजी व जज्बाती नशोनुमा के लिए भी बहुत अहम है। यानी जो ये आपकी जो शिशु अवस्था है, इसमें बच्चे की जो जबान, यानी बोलना, उसके बाद समाजी और जज्बाती नशोनुमा के लिए क्या है? बहुत ही अहम है। नशोनुमा कहते हैं आपके विकास को, यानी समाजी विकास, जबान का विकास, ये सब चीज में क्या होना? तरक्की होना। हम जिंदगी के इस मरहले पर पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, यानी इससे पहले लेसन में इसके बारे में बताया गया था, जो कि हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल का लेसन था। क्या अगले सबक में हम क्या करेंगे? नौजवानी पर गुफ्तगू करेंगे, यानी इससे अगला सबक है जो आपको, उसमें आपके किशोरावस्था के बारे में बात की गई है। इस सबक में हम ये समझेंगे, यानी जो हम सबक पढ़ रहे हैं बचपन, इस सबक में हम क्या चीज जानेंगे? इस सबक में ये समझने की कोशिश करेंगे कि नशोनुमा के मुख्तलिफ पहलू, यानी इंसान के जो बाल्यावस्था में, ठीक है, जो बचपना में जो मुख्तलिफ क्या होती है, नशोनुमा होती है, उसके कौन कौन से पहलू? जैसे जिस्मानी, जिस्मानी यानी प्यारे बच्चों शारीरिक, ठीक है, शारीरिक विकास। क्या? शारीरिक विकास, ठीक है। देखो उर्दू में तो लिखा हुआ है, जो बच्चे हिंदी से समझना चाहते हैं वो इस आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको किस में लिखते जा रहा हूँ? हिंदी में आपको लिखते जा रहा हूँ। जिस्मानी विकास, ठीक है, हर की यानी गतिक। अब गतिक भी हम बात करेंगे, जो गतिक के बारे में भी, गतिक क्या चीज है? गतिक वकूफी यानी संज्ञानात्मक। समाजी
यानी बच्चों का क्या है, अपने पेरेंट्स को, वालिदैन को समझना, अपने भाई और छोटे जो परिवार है उनको बारे में जानना। और शख्सियती नशोनुमा, शख्सियती कहते हैं व्यक्तित्व, ठीक है, शख्सियती कहते हैं प्यारे बच्चों व्यक्तित्व। नशोनुमा बचपन के दौरान किस तरह पेश रफ्त करती है, यानी किस तरह इनका विकास होता है, किस तरह नशोनुमा करते हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे इस सबक में जानेंगे। हम सकाफती माहौल में बचपन के दौरान समाज कार्य के, ठीक है, समाज कार्य के अमल का भी मुताला करेंगे, यानी बच्चे का जो क्या समाज के साथ, तहजीब के साथ जो क्या होता है समाजीकरण होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। समाजीकरण का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जो छोटा बच्चा है वो समाज से किस तरह ताल्लुक रखता है, ठीक है, समाज से, प्यार, जो खानदान से, परिवार से किस तरह ताल्लुक रखता है, उसके बारे में हम इस सबक में क्या करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और भी आप समझ सकते हैं इस सबक के जरिए हमें क्या क्या चीजें क्या है सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले बचपन में जिस्मानी और हर की नशोनुमा को बयान कर सकेंगे, यानी जो इंसान की बचपन में, बाल्यावस्था में जो शारीरिक और गतिक विकास होता है उसके बारे में जान सकेंगे। बचपन के दौरान वकूफी नशोनुमा को समझ सके, वकूफी हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, वकूफी कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। उसके बाद है बचपन के दौरान समाजी और जज्बाती पर क्या है नशोनुमा को, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की नशोनुमा विकास को वजाहत कर सकेंगे। सकाफती पस मंजर में समाज कार्य के अमल को समझ सकेंगे, यानी इस सबक के जरिए हम इन सारी बातों को क्या करेंगे, जानेंगे। अब सबसे पहले पॉइंट की ओर चलते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। बचपन में जिस्मानी और हरकी नशोनुमा, यानी इंसान की बाल्यावस्था में, ठीक है। अब बाल्यावस्था का मतलब हमने पढ़ा ना, बाल्यावस्था, अगर पूरी बाल्यावस्था की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों वो क्या है, पैदाइश से लेकर, ठीक है, पैदाइश से लेकर आपकी 19 साल की उम्र, कितनी, पैदाइश से लेकर 19 साल की उम्र, इसको कहते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। इसमें जो क्या होती है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास का मतलब आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा है पहले घुटनों के बल चलता है, फिर किसी सहारे से खड़ा होता है, ठीक है, फिर खुद बिना सहारे के खड़ा होता है, फिर वो क्या करता है, चलने लग जाता है पैरों से, ऐसे कुछ कोई चीजों को पकड़ने लग जाता है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक नशो नुमा यानी जस्मानी नशोनुमा। अब बचपन में प्यारे बच्चों जो जिस्मानी और हरकी नशोनुमा होती है वो किस तरह होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे इस पॉइंट में, इस टॉपिक में जानेंगे। देखो, शेर ख्वारगी, शेर ख्वारगी हमने बताया था आपको शैशवावस्था यानी पैदाइश से 2 साल की अवस्था। शेर ख्वारगी के जमाने में जिस्मानी नशोनुमा इंतहाई तेज होती है। तेज होने का मतलब है जो बच्चा, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शिशु अवस्था कहते हैं, उसमें उसकी जो जिस्मानी नशोनुमा है, जो शारीरिक विकास है, बहुत तेज गति से होता है। ये नशोनुमा बचपन में निस्बतन सुस्त हो जाती है, यानी बाल्यावस्था में, धीरे धीरे जब बच्चा आगे बढ़ता है, यानी 2 साल से ऊपर 3, 5, 6 साल तक होता है, तो उसकी ये नशोनुमा है जो ये क्या है, सुस्त यानी धीमी हो जाती है। आप कई बार देखो कि यार ये तो इतना कितना ही, ये बालक ये बढ़ता क्यों नहीं, तो उसमें क्या है, जो शैशवावस्था होती है उसमें तेजी से होती है, और जो बाल्यावस्था आ जाती है उसमें क्या हो जाती है, विकास ही क्या पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। बच्चे का जिस्मानी कद, अब देखो जो शेर ख्वार की उम्र, उसमें क्या होता है, बच्चे का जिस्मानी कद यानी कितनी लंबाई है, ठीक है, लंबाई और वजन तो बढ़ते ही हैं। जो शेर ख्वार की उम्र होती है उसमें क्या बढ़ती है, जिस्मानी कद बढ़ता है, लंबाई और वजन तो बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ उसके उजलात और ढांचे, उजलात कहते हैं प्यारे बच्चों मांसपेशियां, मांसपेशियां वो जिस्म के अंदर जो होती है ना उसको बोलते हैं मांसपेशियां, और ढांचे यानी कंकाल की साख में भी तब्दीलियां आती है, यानी इस उम्र में बहुत तेजी के साथ ये सारी चीज, इसको कंकाल में, उजलात में, और उसके क्या है मांसपेशियों में क्या आती है, तब्दीली यानी परिवर्तन आता है। उसके इसके नतीजे में बचपन के दौरान मुख्तलिफ हरकी महारतों की नशोनुमा होती है, और उसके साथ साथ क्या होती है, मुख्तलिफ हरकी यानी गति, गति का मतलब है जैसे प्यारे बच्चों हम कोई चीज को पकड़ते हैं, कोई चीजों को लिखना, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, गतिक विकास में आपके आते हैं, नशोनुमा होती है। तहकीकात से जिस्मानी और हरकी दोनों नशोनुमा में कुछ मखसूस आलमगीर रुझानात का पता चलता है। जिस्मानी और हरकी नशोनुमा की तरतीब मुख्तलिफ सकाफतों में यानी मुख्तलिफ यानी अलग अलग मजहबों में खासी यकसा है, यानी हर जगह आपको ये चीज मिलेगी हर मजहब में कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं कि भाई ये दूसरे मजहब में है तो इसका शारीरिक विकास नहीं होगा। हाँ, इतना फर्क है कि इसका कोई 2 महीना 1 महीने काफी ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी सबका एक तरह होता है, यानी यकसा यानी समान होता है। लेकिन काफी इनफरादी इख्तिलाफात भी हैं। एक बच्चा 10 माह में चल सकता है जबकि दूसरा बच्चा 24 महीने में चल सकता है। यानी आपने देखा होगा आपके परिवार में एक बच्चा तो जल्दी पैर ले लेता है और एक बच्चा लेट लेता है, लेकिन होता सबका शारीरिक विकास ऐसा नहीं, सिर्फ देरी हो जाती है। अब वो खान पान रहन सहन उसके ऊपर फर्क पड़ जाता है। शेर ख्वारगी यानी शिशुअवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों इन्फेंसी, शिशुअवस्था, और बचपन के दौरान जिस्मानी और हरकी यानी जो शारीरिक और गतिक जो नशोनुमा विकास होता है उसके अहम संग मील यानी अहम पड़ाव
इसमें दिए गए आपके 10.1 इसमें, यानी इसके जरिए आपको समझाए गए हैं कि इंसान की जो शैशवावस्था है उसमें उसका जिस्मानी यानी शारीरिक विकास किस तरह होता है, कौन सी उम्र में कौन कौन से बदलाव आते हैं, उन सारे चीजों के बारे में बताया गया है। देखो इस चार्ट के जरिए आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि जो बच्चा है उसका शारीरिक विकास, जो शैशवावस्था है, शेर ख्वार की अवस्था है, उसमें किस तरह होता है। जैसे हम बात करें पहले पॉइंट में, यानी 1 महीने का बच्चा, उसका जो शारीरिक विकास है, जो जिस्मानी है, क्या है, नशोनुमा, वो क्या होगी कि पेट के बल लेटकर क्या करना, ठोडी को उठाना। आपने देखा होगा 1 महीने का बच्चा उल्टा लेटकर क्या करता है, मुंह को यानी ठोडी को उठाने लग जाता है। उसके बाद बात करते हैं 2 महीने का बच्चा, सर और सीने को उठाना, यानी सर और सीने को उठाने लग जाता है। 4 महीने का बच्चा लड़कना लौटना, है ना, यानी कि उसमें खाट पे इधर उधर होना। उसके बाद 5 माह का बच्चा करता है सहारे के साथ बैठने, ठीक है, यही सहारे के साथ बैठने लग जाता है, या बैठे बगैर हथेली से चीजों को उठाना, ठीक है। यानी जो 4 माह का बच्चा हो, 5 माह का बच्चा हो जाता है तो हथेली से कोई ना कोई चीज पकड़ने लग जाता है, उठाने लग जाता है। उसके बाद जो क्या है, 7 माह का जब बच्चा हो जाता है तो अंगूठे और उंगलियों का ज्यादा साफ सुथरा इस्तेमाल करने लग जाता है, यानी अच्छी तरीके से कोई चीज को पकड़ने लग जाता है। उसके बाद 8 महीने का बच्चा हो जाता है, बगैर सहारे के क्या है, तनहा बैठ जाता है। आपने देखो भाई 8 महीने कहते हैं ना भाई बच्चा बैठने लग गया, हाँ 8-7 महीने हो गए बच्चा बैठने लग गया, बिना सहारे के बैठ जाता है। तो ये सारी नसोनुमा क्या होती है बच्चों, शैशवावस्था में होती है, जो आपकी पैदाइश से लेकर क्या चलती है 2 साल तक, ये पूरी आपको बताई गई है, जिस्मानी और हरकी नसोनुमा, ठीक है। जैसे 2 साल का बच्चा क्या है, देखो सारी चीज में 2 साल तक, 2 साल का बच्चा क्या कर रहा है, भागना और सीढ़ियां चढ़ना, ठीक है, पंजों के बल चलना। 2.5 साल का बच्चा क्या हो जाए, पंजों के बल चल रहा। 3 साल का बच्चा साइकिल चलाना। ये सारी क्या होती है, जिस्मानी हरकतें उसमें बच्चे में हो जाती हैं। इनको आप थोड़ा सा वैसे याद रखें, इम्तिहान की दृष्टि से जो इम्तिहान के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण है उनको हम आपके लिए बताते चलेंगे। उसके बाद बात करते हैं, जिस्मानी और हरकी नशोनुमा को समझना इंतहाई अहम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नशोनुमा बच्चे की शख्सियत, यानी जो आपकी क्या है जिस्मानी और जो क्या है शारीरिक विकास है, यही बच्चे का क्या है, उसकी व्यक्तित्व, उसकी शख्सियत और उसकी समाजी और जज्बाती नशोनुमा की बुनियाद है। जाहिर सी बात है, बच्चे ही तो आगे चलकर क्या बनते हैं भाई, समाज का एक हिस्सा बनते हैं। बच्चे ही आगे चलकर क्या बनते हैं, एक परिवार का, खानदान का एक हिस्सा बनते हैं। बच्चे ही आगे चलकर क्या करते हैं, कौम की रहनुमाई करते हैं। तो सबसे जाहिर सी बात है, जिस बच्चे को जैसी तालीम मिलेगी, जिस बच्चे को जैसी परवरिश मिलेगी, जाहिर सी बात है वो वैसे ही बनकर आपके सामने तैयार होगा। तो सबसे ज्यादा बुनियादी चीज है जो बच्चे की क्या है, जो बाल्य अवस्था है, उस अवस्था में बच्चे को अच्छी तालीम या तरबियत दी जाए, ठीक है। यानी ये क्या है, उसकी एक बुनियादी बुनियाद है, उसकी जो बचपन है, शैशवावस्था है। उसी से बच्चे और माँ की क्या है, ममता के दरमियान जज्बाती ताल्लुक कायम होने में मदद मिलती है। इसी से बच्चा अपने जिस्म और अपनी हरकत पर काबू पा लेता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले पॉइंट में, क्या करें, कसीफ और लतीफ हरकी नशोनुमा। ये क्या है, इनके बारे में आपको बता दूं, ये आपको याद भी रखनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि इम्तिहान की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। देखो क्या करें, कसीफ और लतीफ हरकी नशोनुमा। कसीफ कहते हैं साधारण, ठीक है, साधारण यानी आसान, और लतीफ यानी निपुण। देखो कसीफ होगी साधारण और ये होती है निपुण, ठीक है, निपुण। हरकी नशोनुमा यानी गतिक विकास। देखो आज अब समझ में आ जाएगी, मैं भी आपको बताने रहा हूँ इसको, गतिक विकास। ये मैंने आपको हिंदी में कर दिया, उर्दू में आपके सामने लिख ही रहा है, लेकिन अब मैं समझाऊंगा, आप आसानी समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कसीफ और लतीफ हरकी नशोनुमा, यानी साधारण और निपुण, साधारण और निपुण गतिक विकास। यानी आपने देखा होगा, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले आपने देखा होगा कोई भी जो बाल्यावस्था में जो जिस्मानी क्या होती है, नशोनुमा होती है, एक बच्चा क्या है, खुद आगे चल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये तो होती है आपकी साधारण गतिक विकास। ये तो होता है कसीफ, ठीक है, यानी पूरे जिस्म के साथ कोई भी हरकत करना, पूरे जिस्म के साथ, पूरे शरीर के साथ कोई हरकत करना, उठना बैठना चलना, ठीक है, तब वो तो होता है साधारण गतिक विकास, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों कसिक हरकी नशोनुमा। उसके बाद लतीफ निपुण, यानी आप क्या है, पूरे शरीर को गति ना देकर, आप पूरे शरीर को हरकत में ना कर कर सिर्फ हाथ पैरों को, उंगलियों को, इनका इस्तेमाल करना, इनको क्या करना, हरकत देना, इनसे काम करना, ये आपका कहलाता है प्यारे बच्चों निपुण गतिक विकास। आ गया समझ में। अब आपसे पूछेगा कसीब हरकी नशोनुमा क्या होती है और लतीफ हरकी नशोनुमा क्या होती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, पूरे जिस्म के साथ कोई भी काम करना, कोई भी फैल करना, चलना उठना बैठना दौड़ना, ठीक है, ये सब आते हैं आपके साधारण कसीब में। और हाथ पैरों से, यानी बिना पूरे जिस्म को हिलाए, जैसे उंगलियों से हाथों से कुछ लिखना, हाथों से कोई चीज पकड़ना, कोई रेखा बनाना,
ठीक है, कोई पेंटिंग बनाना, ये सारे किस्म आते हैं आपके निपुण गतिक विकास में आते हैं। और हम इसमें के जरिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कसीफ और लतीफ हरकी नशोनुमा क्या होती है। देखो एक बार इसमें थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनमें इतना आसान मुश्किल नहीं है जो आपको समझना है। हर की नशोनुमा को आमतौर पर दो जुमरों में, यानी जो हर की नशोनुमा है, यानी जो गतिक विकास है, उसको आमतौर पर दो हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे कसीफ हरकी और लतीफ हरकी। इनमें तकसीम कर लिया। आप याद रखें, जो हर की नशोनुमा है उसके कितने कितने पार्ट हो गए, कितने हिस्से हो गए? दो। कौन से? कसीफ हरकी और लतीफ हरकी। अब देखो, कसीफ हरकी की नशोनुमा का मतलब उन बड़े उजलात से है, यानी उन बड़े मांसपेशियों के विकास से है कि ग्रुपों में काबू पाना, जो बच्चे को चलने फिरने के काबिल बनाते हैं। यानी जो बच्चा एक बार घुटनों से चल रहा था, फिर पैरों से चलने लग गया है, तो वो किस में आते हैं? आपके कसीफ हरकी नसोनुमा में। जैसे घुटनों पर चलना, अब देखो आगे ना वही चीज, घुटनों पर चलना, खड़े होना, ठीक है, और चलना, उन कामों में जिस्म के आजा या पूरा जिस्म काम करता है। अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें पूरा जिस्म आपका काम कर रहा है, वो आपकी कैसी आती है? कसीफ हरकी क्या आती है? नसोनुमा आती है। उसके बाद लतीफ हरकी नसोनुमा का मतलब है छोटे उजला, छोटी मांसपेशियों के जरिए कोई हरकत करना, जैसे पकड़ना, चीजों को पकड़ने और दबाने पर काबू पाना, ठीक है, ये आप याद रखें। लतीफ हरकी महारत तो छोटी छोटी मुख्तलिफ हरकत, छोटी छोटी मुख्तलिफ महारतें, छोटी मुख्तसर हरकत को अंजाम देने के लिए बहुत जरूरी होती है, और आमतौर पर इनमें हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल होता है। नहीं, जो लतीफ आपकी हरकी नशोनुमा होती है, ज्यादातर उसमें हाथों की उंगलियों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। लतीफ हरकी महारतें कसीफ हरकी महारतों से मुख्तलिफ है, जिनको रोजमर्रा के कामों की अंजामदेही में किसी खास बारीकी की जरूरत नहीं होती। यानी आप जाहिर सी बात है रोजाना इन दोनों हरकी नशोनुमा को करते रहते हैं, हर कसीफ भी और लतीफ भी। अब इस एक चार्ट के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि कसीफ और लतीफ हरकी नशोनुमा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे प्यारे बच्चों, पहले हम बात करें यानी उम्र के जरिए किस तरह आप उनको अमल करते हैं, किस तरह आप उनकी गति को करते हैं। जैसे बच्चों की उम्र, और उसके बाद लतीफ हरकी महारतों पर मुश्तमिल सरगर्मियां, ठीक है। जैसे 0 से 3 माह का बच्चा, यानी पैदाइश से लेकर 3 माह का बच्चा क्या करता है? किसी चीज को पकड़ना, तो जाहिर सी बात है किस में आएगी? लतीफ हरकी महारत में। पकड़ना मैंने बताया था, हाथों का उंगलियों का इस्तेमाल करना, कोई रेखा बनाना, चित्र बनाना, ठीक है, ये किस में आएगा प्यारे बच्चों? लतीफ हरकी महारत में। तो 0 से 3 साल का बच्चा क्या करने लग जाता है? किसी चीज को पकड़ना। 3 माह से लेकर 6 साल तक का बच्चा क्या करता है प्यारे बच्चों? चीजों तक पहुंचने के लिए कोशिश करना, चीजों को मुंह में रखना। उसके बाद 6 माह और 1 साल खाने की चीजों को पकड़ना, ठीक है, गेम्स खेलने के लिए हाथ और उंगलियों को इस्तेमाल करना। 1 साल और 1.5 साल का बच्चा क्या करने लग जाता है? कागज पर लकीरें घसीटना, गेंद फेंकने, ठीक है, और पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है, ये सारे किस्म आते हैं आपके लतीफ हरकी महारतों में आते हैं। उसके बाद आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। जैसे 3 और 5 साल का बच्चा बिल्डिंग, ठीक है, ब्लॉकों को मदद से अशकाल बनाना, ड्राइंग के लिए पेंसिल का इस्तेमाल, यानी कोई चित्र वगैरह बनाना, किताब के वर्क पलटना, किताब के पेज पलटना, ठीक है। उसके बाद 5 और 7 साल बहुत आसानी से मुख्तलिफ शक्लें बना देना, बिना मदद के क्या करना? कंघा करना, बुरुश करना। ये सारे क्या है? आपकी हरकी और जो कसीफ और लतीफ महारत है, उनमें उनकी सारे मिसालें हैं, ठीक है। यानी वो तब्दीलियां कौन कौन सी है, वे सारी बातें आपको इसमें आसानी से समझ आ गई होंगी। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट क्या करें? इब्तिदाई बचपन। अब हमने इनके जो मरहले बयान किए थे, जो बचपन के 4 मरहले थे, उसमें एक तो था शेर ख्वारगी यानी शिशु अवस्था। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, जो कि जिसकी उम्र कितनी थी? पैदाइश से लेकर 2 साल। उसके बाद है इब्तिदाई बचपन, जिसकी उम्र क्या है प्यारे बच्चों? 2 साल से लेकर 6 साल तक। अब इसमें जो क्या होती है, जिस्मानी और हरकी नशोनुमा होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी पहले हमने बात की थी पहले पॉइंट में, शेर ख्वारगी की नशोनुमा है जो पैदाइश से लेकर 2 साल तक है, उसमें जिस्मानी और हरकी नशोनुमा किस तरह होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। और वो क्या है? एक इंसान की जिंदगी का बुनियादी अहम हिस्सा था, ठीक है, ये चीज। अब हम बात कर रहे हैं जो पूर्व बाल्यावस्था है, जो बचपन की अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 साल तक, इसमें जिस्मानी और हरकी नशोनुमा कौन कौन सी होती है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं इब्तिदाई बचपन, ये आपके कहते हैं प्री स्कूलिंग भी कहते हैं इसको, है ना, जो 2 से 6 साल तक है, यानी इसमें बच्चा क्या है? स्कूल के जाने के लिए योग्य हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी आपको इसके अंदर आज सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखो, इब्तिदाई बचपन का जमाना, अभी ये हमने पढ़ा है, इसको याद रखें आप, 2 से 6 साल तक के वक्फे पर मुहित है, यानी 2 से 6 साल तक का जो वक्त है, ये क्या है? इब्तिदाई बचपन का जमाना कहलाता है। इसे प्री स्कूल मरहले से भी ताबीर किया जाता है। यानी आपसे पूछ ले प्री स्कूल का मरहला कौन सा है, तो आप याद रखें प्यारे बच्चों, इब्तिदाई बचपन, जिसकी उम्र क्या है? 2 से 6 साल तक। आपको पता होगा 5 साल का बच्चा क्या करने लग जाता है? स्कूल में एडमिशन लेने के लायक हो जाता है।
बच्चा अब क्या है, बच्चा अब चूंकि चलने फिरने लगता है, इसलिए वो अब अपनी फैमिली से बेबहरा होकर अपनी क्या है सरगर्मियों के दायरे को वसी करने के काबिल हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब 2 साल तक का जो बच्चा था वो तो फैमिली में घर के अंदर था। अब 2 साल से 6 साल तक का बच्चा आपने देखा होगा घर से बाहर निकलने लग जाता है और अपने दायरे को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, यानी वसी कर लेता है। वसी समाज और माहौल के साथ तफाल के जरिए बच्चा मुनासिब समाजी किरदार के उसूल सीखता है। यानी जाहिर सी बात है, जैसे जैसे बच्चा बाहर निकल जाता है तो समाज के उसूलों को सीखने लग जाता है और जहनी सलाहियतों को फरोग देता है, जिससे रस्मी तालीम और स्कूलिंग की राह हमवारी होती है। बहुत से शेर ख्वार बच्चे अपनी जिस्मानी और हर की सरगर्मियों में बहुत भद्दे मालूम होते हैं, लेकिन बतदरीज इनकी हरकती महारतें बहुत लतीफ और बावकार हो जाती है। चलते और दौड़ते वक्त उनके जिस्म का तवाजुन बहुत नुमाया तौर पर अच्छा हो जाता है। एक 3 साल का बच्चा सीधा दौड़ सकता है और बगैर गिरे क्या उछल सकता है। ठीक है, एक 4 साल का बच्चा एक पैर पर क्या कर सकता है, 4 साल का बच्चा उछल सकता है और कूद सकता है और दूर से फेंकी हुई बड़ी गेंद को भी क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। ये सारी बातें कब किस स्टेज में होती है प्यारे बच्चों, इब्तिदाई बचपन में। दौड़ना, उछलना, कूदना, गेंद को फेंक कर पकड़ना, ये सारी जिस्मानी हरकत किसमें होती है, आपके इब्तिदाई बचपन में होती हैं। अब ये देखिए आप क्या है, बचपन के दौरान लतीफ हरकी महारतों की नशोनुमा, यानी जो बचपन के दौरान लतीफ हरकी महारत होती है जिनको हम कहते हैं निपुण। हमने पढ़ा था ना, आप एक तो पढ़ा था कसीफ और एक पढ़ा था क्या है, लतीफ। अब लतीफ के बारे में बताएं, बचपन में जो लतीफ महारत होती है उनको कौन कौन सी होती है जिसमें जिस्मानी तब्दीली आती है। सबसे पहली बात, 2 से 3 साल तक हमने पढ़ा है, जो इब्तिदाई बचपन है उसकी उम्र कितनी है, 2 से 6 साल तक। अब बात कर रहे हैं 2 से 3 साल तक कौन कौन सी तब्दीली आती है। ठीक है, यानी लतीफ हरकी महारतें कौन कौन सी होती है, जैसे कपड़े उतार सकता है, 2 से 3 साल का बच्चा अपने आप क्या है, कपड़े उतार सकता है, मदद के साथ कपड़े पहन सकता है, सर्किल और क्रॉस की नकल कर लेता है। सर्किल कहते हैं प्यारे बच्चों घेरा बनाना, इस तरफ वृत्त बनाना ना, इसकी नकल कर लेता है। क्रॉस वगैरह इनकी क्या कर लेता है, नकल कर लेता है। चार बड़े दानों को क्या है, चार बड़े दानों को क्या है, प्रो लेता है। जो आप जैसे दाने होते हैं उनको क्या प्रो लेता है, क्या है, सफे को पलट देता है, यानी पेज को पलट देता है, कैंची से लाइन पर कागज को काट देता है, बड़े क्या है बटनों को खोल भी लेता है और लगा भी लेता है। यानी ये सारी हरकतें क्या है, 2 से 3 साल का बच्चा जो ये कौन सी हरकत है, लतीफ हरकी महारतें इनको कर लेता है। आपसे पूछे लतीफ हरकी महारतों की क्या दीजिए, मिसाल दीजिए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। 2 से 3 साल का बच्चा है जो इब्तिदाई मरहले में है, इब्तिदाई बचपन में, वो क्या कर सकता है, कपड़े उतार सकता है, मदद के साथ कपड़े पहन सकता है, ठीक है, बटनों को खोल भी लेता है और लगा भी लेता है। ये किस में आएंगे, आपकी लतीफ हरकी महारतों में। ठीक है, क्योंकि जो हमने आपको जो क्या है हरकी महारतों में दो किस्में पढ़ी थी, कसीफ और लतीफ। ठीक है, कसीफ में आपके जो पूरा जिस्म पूरा बदन जिसमें अमल करे वो क्या है, कसीफ में है। और उसके बाद जो आपकी लतीफ में कौन सा आएंगे, यानी अपने हाथ पैर अलग जो क्या कहते हैं, जैसे लिखना बोलना, हाथों उंगलियों का इस्तेमाल करना, वो आपके आता है आपके लतीफ में, जो कि जिसकी मिसाल आपको आसानी से सामने दी हुई है। उसके बाद 3 से 5 साल तक एक मुरब्बा की नकल कर लेता है, अपना नाम लिख लेता है। ठीक है, जूतों के बंद बांध लेता है, यानी जूतों की जो तनिया है फीते उनको बांध लेता है, कागज को सीधे काट लेता है, कुछ बड़े हरूफ लिख देता है। ये सब है 3 से 5 साल तक का बच्चा है जो इन हमलों को करने लग जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, 2 से 3 साल के बच्चे डगमगाकर चलना छोड़ देते हैं और सीधी चाल चलना शुरू कर देते हैं। जब 2 से 3 साल तक बच्चे की उम्र हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो डगमगाकर चलने की बजाय सीधे आसानी से चलना सीख जाते हैं। उनके अंदर भागने और उछलने कूदने की सलाहियत भी पैदा हो जाती है। कब, 2 से 3 साल तक का जब बचपन की उम्र होती है इसमें, उसमें उछलने कूदने भागने की सलाहियत भी पैदा हो जाती है। वो बड़ी गेंद को फेंकते हैं और पकड़ने के खेल में भी हिस्सा लेने लगते हैं। आपने देखा होगा 2 से 3 साल तक के बच्चे खेलने लग जाते हैं, गेंद को पकड़ना, फेंकना, उछलना कूदना, ये सारी क्रियाएं, ये सारे फेल करने लग जाते हैं। 3 से 4 साल के बच्चे सीढ़ी चढ़ने लगते हैं और वह ऐसा अगली सीढ़ी पर कदम रखने से पहले हर सीढ़ी पर दोनों कदम रखते हैं। यानी आपने देखोगा 3 से 4 साल तक का बच्चा है जो आगे सीढ़ियों में चलने लग जाता है, चढ़ने लग जाता है, फिर भी गिरने से बचाव के लिए उनको मदद की जरूरत होती है, क्योंकि वो अभी इस नई महारत में कच्चे होते हैं। यानी सीढ़ियों चढ़ने तो लग जाते हैं लेकिन फिर गिरने की उनको इस वक्त में भी क्या होते हैं, गिरने का डर होता है, इसलिए उनको कुछ मदद की जरूरत भी होती है। इसके बाद इस उम्र के बच्चे छलांगे लगा सकते हैं और ऊंचा कूद सकते हैं, क्योंकि उनके उजलात मजबूत हो जाते हैं। उजलात यानी उनकी मांसपेशियां क्या है, इस उम्र में 3 से 4 साल तक के बच्चों में क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे स्कूल जाने की उम्र को पहुंच जाते हैं तो जिस्मानी क्या है, जिस्मानी
तो जिस्मानी नमूसत हो जाती है, और फिर जब वो बिलोगत का जमाना शुरू होता है तो ये रफ्तार एक क्या है, जुस्त के साथ बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? जुस्त के साथ बढ़ जाती है। 6 साल की उम्र में बच्चा जिस्मानी तौर पर ऐसे हम आहंग अफ़ाल का अहल हो जाता है जिनके लिए जिस्मानी तवाजुन की जरूरत होती है। लतीफ हरकी सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए छोटे उजलात की हम आहंगी जरूरी है। मसलन कमीज के बटन लगाना, सादा क्या है, सादा तस्वीर बनाना। इब्तिदाई बचपन के दौरान इस आहंगी में ड्रामाई तौर पर सुधार आता है। यानी इन सारी चीजों को क्या कर वो बच्चा क्या करने लग जाता है, सीख जाता है। यानी हम बात कर रहे हैं इब्तिदाई बचपन की, जो कि जिसकी उम्र है प्यारे बच्चों 2 से 6 साल तक। उसमें जो क्या है, जिस्मानी हर की जो नशोनुमा होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 5 से 6 साल के उनके बच्चे अपनी क्या है, पिछली महारतों में मजीद सुधार करते हैं। जो उन्होंने पिछले उम्र में सीखा है, पिछले सालों में जो सीखा है, उसमें और ज्यादा सुधार करने लग जाते हैं। और वो तेज भाग सकते हैं और बाइसिकल पर सवार हो सकते हैं, जिसमें ट्रेनिंग पहले क्या है, जिसमें ट्रेनिंग पहले लगे हुए होते हैं ताकि साइकिल गिर ना पाए। आपने देखो ट्रेनिंग पहिए लगे होते हैं, एक छोटी बच्चों की साइकिल आती है 3-4 साल की, उसमें पहियों के साथ छोटे पहिए आते हैं जिससे उनकी क्या है, मदद मिल जाए, गिरे ना। तो ये सारी बातें थी प्यारे बच्चों इब्तिदाई बचपन की। किसकी थी? इब्तिदाई बचपन की। अब अगले सबक में, अगले पॉइंट में हम बात करेंगे दरमियानी बचपन में नशोनुमा। ठीक है, यानी दरमियानी बचपन में जो नशोनुमा होती है, जो विकास होता है, वो कैसे कैसे होता है और कौन कौन सी चीजों में वो क्या करते हैं, तरक्की करते हैं, विकास करते हैं। अब ये आप याद रखें, दरमियानी बचपन में जो नशोनुमा की जो उम्र है वो क्या है प्यारे बच्चों, 6 से 11 साल। हम बात कर रहे हैं तीसरे मरहले की, क्योंकि हमने बचपन के जो मरहले पढ़े थे प्यारे बच्चों, 4 मरहले थे वो, जिसमें पहला कौन सा था आपको पता है, शेरख्वार यानी शिशुअवस्था। उसके बाद हमने दूसरा सॉरी दूसरा मरहला पढ़ा था, वो कौन सा था आपका, इब्तिदाई बचपन। ठीक है, यानी पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद जो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं वो है दरमियानी यानी मध्य बाल्यावस्था, जिसकी उम्र है प्यारे बच्चों 6 से 11 साल। यानी इसमें जो जिस्मानी हरकत होती है, जिस्मानी नशोनुमा होती है, वो कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। इस मुद्दत में यानी इस वक्त में जिस्मानी नशोनुमा क्या होती है, ज्यादातर क्या होती है, तदरीजी होती है, हो जाती है, और नुमाया तब्दीली की शरह सुस्त हो जाती है। यानी जो ये उम्र होती है बच्चे की 6 से 11 साल तक, इसमें ज्यादा जिस्मानी तरक्की नहीं होती, जिस्मानी विकास नहीं होता, बल्कि उसकी क्या होती है, सुस्त होता है, धीरे धीरे होता है। फिर बलोगत के वक्त यानी तकरीबन 11 साल की उम्र में ये शरह बहुत तेज हो जाती है, यानी फिर धीरे धीरे क्या है, 11 साल की उम्र में ये बढ़ जाती है, और उसमें अचानक तेज रफ्तारी, लंबाई, वजन, उजलाई, यानी उजलाई मजबूत यानी मांसपेशियां मजबूत, और फिर फुर्तीलेपन की तब्दीलियां आती है। यानी 6 से 11 साल तक क्या है, 10 साल तक बच्चे में ये जो तरक्की है, जो नशोनुमा है, वो धीरे होती है, लेकिन जैसे ही 11 साल की उम्र होती है तो धीरे धीरे उनमें तरक्की क्या है, दोबारा बढ़ जाती है। जैसे क्या है, उसका वजन में बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ठीक है, फुर्तीलापन आना, ये सारे बदलाव आ जाते हैं। इस मुद्दत में जिन्स के बड़े इख्तिलाफात रोनुमा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जाहिर हो जाते हैं। 6 से 8 साल की उम्र में लड़कियां लड़कों से थोड़ा क्या होती है, छोटी होती हैं। आप याद रखें, जिस 6 से 8 साल तक की उम्र होती है लड़के और लड़की, देखो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, यानी लड़के और लड़की, देखो बचपन तो सबके लिए आता है और बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लड़कों की बात कर रहे हैं, पैदाइश से लेकर जो हम बात करें बचपने के बारे में, वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन फर्क क्या होता है, 6 से 8 साल की उम्र में लड़कियां लड़कों से थोड़ा क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन फिर ये रुझान पलट जाता है, लड़कियों का वजन बढ़ने लगता है। 8 साल के बाद, 8 साल तक क्या होती है, लड़कियां छोटी होती है, लड़के बड़े, लेकिन 8 साल के बाद क्या होता है, लड़कियों का वजन बढ़ने लगता है। एक 15 साल की लड़की अपने यहाँ उम्र के लड़के से लंबी और भारी मालूम होती है। लड़कों में नमो की तेज रफ्तारी लड़कियों के मुकाबले बाद में आती है। यानी आपने देखा होगा, कई बार हम जैसे घर में या फिर रिश्तेदार जाते हैं कि भाई 2 साल पहले मैं इस लड़की को इस तरह देखा था, अब तो ये बिल्कुल क्या होती है, जवान हो गया, नहीं इसके काफी ज्यादा तब्दीली आ जाती है। वो यही कारण है कि 6 से 8 साल तक समान क्या होती है, बराबर वजन वगैरह सब चीज बराबर बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, लड़कियों की उम्र 8 साल तक क्या लगती है, लंबाई कम लगती है, लेकिन 8 साल के बाद लड़कियों में तेजी के तरीके जिस्मानी नशोनुमा होती है। ठीक है, वो जल्दी हो जाती है। उसके बाद आगे की बात करते हैं। इस मुद्दत में कौन सी की बात कर रहे हैं हम, आपके दरमियानी जो बचपन है, इस मुद्दत में बच्चे बड़े और छोटे उजलात पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, यानी मांसपेशियों पर कंट्रोल करने लग जाते हैं। वे ज्यादा मजबूत और तेज रो होते हैं, हो जाते हैं, और ज्यादा बेहतर हर की हम आंगी हासिल कर लेते हैं, यानी गतिक विकास को क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे तवाना होते हैं, और वो हर किस्म के आउटडोर खेल का मतलब है प्यारे बच्चों, घर से बाहर जो खेल खेले जाते हैं, आउटडोर खेल खेल सकते हैं,
वकूफी सलाहियत में बढ़ोतरी से भी उनके नए खेलों के कायदे कानून सीखने में मदद मिलती है, यानी उनको इतना ज्ञान, इतनी समझ हो जाती है कि वो खेल के नियम भी सीख लेते हैं। वकूफ यानी संज्ञानात्मक, ठीक है। 6 से 7 साल की उम्र के बच्चे पेचीदा शक्लें बना सकते हैं, यानी मुख्तलिफ जो मुश्किल जो शक्लें हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। मसलन क्या है, हीरे वगैरह की शक्लों और तस्वीरों में रंग भर सकते हैं और आलात नीज मॉडल खिलौनों को इकट्ठा कर सकते हैं। आपने देखा होगा 6 से 7 साल का उम्र का बच्चा होता है, जो खेलों को क्या करने लग जाता है, इकट्ठा, खिलौनों को इकट्ठा करने लग जाता है। वो ऐसे खेलों में और ज्यादा माहिर हो जाते हैं जिनमें आंखों और हाथों के तालमेल की ज्यादा जरूरत होती है। मतलब मसलन जैसे उदाहरण के लिए गेंद का पकड़ना, ठीक है, फेंकना और निशाना लगाना वगैरह, उनकी लतीफ हरकी महारतें बेहतर हो जाती हैं और पिछली हासिल करदा महारतों और इजाफा हो जाता है। और पिछली जो महारत उन्होंने सीखी है उनमें भी क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, इजाफा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने बात की है, आपको पता होगा हम पढ़ रहे हैं बचपन के बारे में, और बचपना हर इंसान की जिंदगी में आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला है जिंदगी में। उसमें से उसका बचपन को हमने 4 मरहलों में बांटा था, शेर ख्वारगी, ठीक है, इब्तिदाई, दरमियानी, ठीक है। और इन तीनों मरहलों के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक मरहला रह चुका है, उसके बारे में हम अगली क्लास में क्या है, इस सबक को आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इसके बारे में कुछ सवाल हो रहे हैं, इनको और आप देख लीजिए, जो हमने पढ़ाया है उन्हीं में से सवाल है, ये आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या पूछा है, मंदरसा से मुख्तसर सवाल, फिर इनको जवाब देने मुख्तसर। जैसे किन्हीं 3 कसीफ हरकी महारतों के नाम लिखिए जो बचपन में फरोग पाई हो, तरक्की पाई हो। हमने पढ़ा था महारतें 2 किस्म की होती है, कसीफ हरकी महारत और लतीफ हरकी महारत। कसीफ हरकी महारत में जैसे बच्चा क्या है, चलना फिरना उठना बैठना, ये आ जाएंगे आपकी कसीफ हरकी महारत। और लतीफ हरकी महारत में प्यारे बच्चों, हाथ के जरिए कोई चीज पकड़ना, लिखना, पन्ने पलटना, ठीक है, कोई रेखा चित्र बनाना, तस्वीर बनाना, ये आपकी हो जाएंगी हरकी महारत, ठीक है। तो इनके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आज का हमारा सबक। हमने नया सबक स्टार्ट किया था, सबक नंबर 10, ठीक है, जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, बचपन, जिसका नाम क्या था, बचपन, ठीक है। और जिसको हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था, जिसकी उम्र भी हमने पढ़ी थी, सारी बातें पढ़ ली है आज के सबक में। अगले हम पढ़ेंगे जो अगला मरहला है, उसमें इंसान की नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा कैसे होती है, वकूफी नशोनुमा कैसे होती है, इन सारी चीजों के बारे में अगले सबक में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही, शुक्रिया, थैंक यू।